रैली रोक दी गई। शायद गृह मंत्री यदि चाहते तो रैली करा सकते थे केंद्रीय नेतृत्व के बल पे। राज्य सरकार के पावर को थोड़ी देर के लिए सीज करके भी जो कुछ कानून में नियम है, क्या रैली को रोक देने से नीतीश कुमार की छवि पे कोई असर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप जो बोले कि गृह मंत्री जी चाहते, तो कोई भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं था कि सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी हो गया था। आज नहीं आए तो कल आएंगे, परसों आएंगे। बिहार के हित में, बिहार में शांति व्यवस्था बनी रहे और बिहार हमारा खुशहाल रहे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी यही चाहता है और अमित शाह जी भी यही चाहते हैं। इसलिए यह विषय नहीं है, विषय है बिहार सरकार की मंशा पर। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि 2013 की घटना बिहार ने अभी तक नहीं भूला है। 27 अक्टूबर 2013 गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी जी की रैली थी और बिहार सरकार, तब भी नीतीश जी हमसे अलग थे और सभी लोगों को पता है कि गांधी मैदान की सुरक्षा कितनी गड़बड़ थी, है ना। एक भी मेटल डिटेक्टर और गेट नहीं लगा था और किसी प्रकार की ऐसी सुरक्षा नहीं थी कि वहाँ पर उतने बम प्लांट कर दिए गए थे। वो लापरवाही का आलम पूरा बिहार ने देखा था और एक व्यक्ति क्या, उतने व्यक्ति की ज़िंदगी दांव पर लग गई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि सासाराम में जो स्थिति हालात बिगड़ी है, एक तो 144 लगा हुआ है। दूसरी बात है, फ्लैग मार्च नहीं हुआ। वहाँ पुलिस ने किसी प्रकार का यह दिखाने की कोशिश नहीं की कि लोगों में पुलिस का, प्रशासन का भय व्याप्त हो। तीसरी बात है कि अभी हाल के दिनों में, पिछले 8 महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की कितनी बुरी स्थिति हो गई है। चौथी बात है कि वहाँ के प्रशासन ने भी कोई संपर्क, चूँकि गृह मंत्री का मामला है, सम्राट अशोक की जयंती का मामला था, एक बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ के प्रशासन ने भी भाजपा के लोगों से कोई संपर्क नहीं किया कि हाँ, हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं या हमारी क्या व्यवस्था है या आपकी क्या व्यवस्था है। इस प्रकार से कोई संपर्क नहीं हुआ कल तक। तो उसको रद्द करने के अलावा दूसरा क्या चारा बनता है, आप बताइए। तो रद्द तो आप लोगों ने किया है, प्रशासन तो अभी पलट सकता है। भाई पलट सकता है। आप एक बात बताइए, अगर इस जगह पे 144 धारा 144 लग जाए, 5 आदमी खड़े हो सकते हैं क्या? नहीं होंगे उसमें। तो जब 5 आदमी नहीं खड़े होंगे तो रैली कहाँ से हो सकती है? बड़ा आयोजन कैसे हो सकता है? नीतीश जी ने जो कहा है वह जरा सा, उनको क्या कहें, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में तो कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। लेकिन 144 आप हटा के तो दिखाते। आपने तो वहाँ अपने प्रशासन को, अपनी व्यवस्था को सीज कर लिया। बिल्कुल किसी प्रकार से कोऑपरेट करने की बात ही नहीं हुई वहाँ पर। कहा जाता है कि सम्राट चौधरी के आने के बाद जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्योंकि सम्राट चौधरी हर तबके के नेता हैं, हर लोगों से मिलते हैं, और इसमें ये बातें निकल के आ रही हैं कि सम्राट चौधरी के आने के बाद नीतीश और डरे हुए हैं। नहीं, देखिए, नीतीश जी बेचारे, मैं समझता हूँ उनके लिए यही शब्द ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम लोगों ने जो नीतीश जी के साथ काम किया है और उनका जो जलवा 2000-2005 के बीच का जो देखा है, जिस प्रकार से जदयू के दबंग विधायकों को भी, उनको देर नहीं लगता था जेल में डालने में। आज हर जगह पुलिस पिट रही है, आज हर जगह दिन दहाड़े हत्या हो रही है, स्वर्ण व्यवसायियों के दुकान दिन दहाड़े लूटे जाते हैं, घरों में घुसकर रंगदारी मांगी जाती है, अपहरण का। तो हम, इसलिए मैंने कहा कि मैं तो उनके लिए बेचारा शब्द का ही प्रयोग करूंगा कि आज वो पूरी तरीके से बेचारे हो चुके हैं और अपने गलत निर्णय के कारण वो बिहार को एक बार फिर से जंगल राज की आग में ढकेल चुके हैं। तो उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? भारतीय जनता पार्टी दिनों दिन नीचे तक फैल रही है, सभी जगह अपना संगठन मजबूत हो रहा है। तो स्वाभाविक है, जो हमारे विपक्षी हैं, जो कमज़ोर हो रहे हैं दिनों दिन, उनको चिंता तो बढ़ेगी। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे सम्राट चौधरी जी के आने के बाद, प्रदेश अध्यक्ष बनने से पहले से जो हमारे कार्यकर्ता, जो भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित थे, उनमें और ज़्यादा उत्साह जो है चौगुना बढ़ा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और निश्चित रूप से नीतीश जी का जो अपना जो एक रणनीति था, उस रणनीति को तो बहुत बड़ा धक्का लगा ही है बिरादरी के मार्ग। तब बिरादरी का यहाँ कोई विषय ही नहीं है। देखिए, बीजेपी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है, उस नारा को बीजेपी अक्षरशः, एक समय था जब बीजेपी को ब्राह्मणों की पार्टी कही जाती थी, फिर बनियों की पार्टी कही जाने लगी, फिर सवर्णों की पार्टी कही जाने लगी। आज देखिए, यही लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि आप जो है वह अति पिछड़ों के बीच में करते हैं, बैठक क्यों करते हैं, तो आप जो है सो पसमानदा मुसलमानों के बीच बैठक क्यों करते हैं। आज वही आरोप ये खुद हमारे ऊपर लगा रहे हैं। तो हमारा विस्तार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है, उसी का आज प्रतिफल है कि आज वो लोग जो जिनके पिताजी कभी समाजवादी आंदोलन के
प्रणेता रहे, पहले नंबर पर खड़े रहे, आज वह भारतीय जनता पार्टी में आकर और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। तो यह सवाल तो उनके ऊपर खड़ा होता है जो समाजवाद का चोला पहने हुए उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा समाजवाद, बिहार में कोई दूसरा समाजवाद, कर्नाटका में कोई दूसरा, तेलंगाना में अलग समाजवाद, ये अलग अलग जो प्रदेशों में समाजवाद का अलग अलग चोला पहने हुए लोग हैं, उनके नेता आज भाजपा में आ रहे हैं, तो सोचना तो उनको चाहिए। भाजपा के कदार नेता हैं सुमित जी, उन्होंने कहा कि देख लीजिए समाजवाद की क्या परिस्थिति हर प्रदेश में अलग अलग है, और इतना तो निश्चित दो टूक में कह दिया कि सम्राट चौधरी के आने से जो कार्यकर्ताओं में जोश था वो 4 गुना और बढ़ गया है, और इसी को देखते हुए शायद सासाराम और बिहार शरीफ की जो रैली है वहाँ 144 लगा के रखा गया, जिसके चलते भाजपा वहाँ रैली नहीं कर पा रही है। देखिए अभी बैठक है पार्टी की जी, और पार्टी की बैठक हो गई, अब तुरंत निकल रहे हैं, बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या नीतीश डर गए? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? अरे कुछ तो बताइए विधायक जी। देखिए अभी राज्य की जो हालात है वो कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब चीज़ समाप्त हो गया है, इसलिए इस पर काफ़ी कठिन चिंतन चल रहा है, गंभीर रूप से पार्टी विचार कर रही है। सुनने में खबरें आ रही हैं कि नीतीश चाहते हैं कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बन जाए, वो सपोर्ट करेंगे। देखिए राजनीति में हर कुछ संभव है, ये वही कहा नहीं जा सकता है क्या होगा। क्या नाम होगा विधायक जी? सुरेंद्र मेहता बछवाड़ा विधायक हैं, सुरेंद्र मेहता विधायक बछवाड़ा। बछवाड़ा ना, तो ये सुरेंद्र मेहता थे, बछवाड़ा के विधायक थे भाजपा के, और कहा कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, हम लोग जो हैं अभी राजभवन जा रहे हैं, और राज्य की स्थिति जो बदल गई है, दिन रात जो सब कर्मकांड हो रहे हैं, मतलब कि कह लीजिए कि हत्याएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार पनप रहा है, उन सारी चीज़ों पे हम विज्ञापन देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो निकली है, किसके कहने पे 144 लगा के वहाँ पर स्थिति सामान्य हो रही थी, लेकिन अभी भी 144 धारा लगा के रखी गई है। क्या सम्राट चौधरी से महागठबंधन की सरकार और खास करके नीतीश कुमार डरे हुए हैं? आप बने रहिए बात बिहार संवाददाता के साथ।